इस समय की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रनसू शिवखोड़ी मार्ग है। यहाँ पर आपको बता दूं कि रात को हुई तेज बारिश के कारण जो है वो पूरा मलबा जो है वो सड़क के बीचों बीच आ गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और पूरी यातायात सुविधा जो है वो इस मार्ग से ठप हो गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यात्रा जो है वो तरियार क्षेत्र से होकर जो है वो शिवखोड़ी की ओर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज रात्रि से ही जो है वो लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में हल्की हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और कई रोड जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है वो दादर मोड़ की हैं, जहां पर रियासी माफ कीजिए पौड़ी शिवखोड़ी मार्ग है। यहाँ पर जो है वो रात को काफी ज्यादा जो है वो स्लाइडिंग हुई है, जिस कारण पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है और गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो स्लाइडिंग हुई है इसे जो है वो हम तब तक नहीं उठाने देंगे जब तक जो है वो विभाग हमारे साथ बात नहीं करता, और क्या इनकी मांग है वो भी है जो है वो हम आपको इनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे। हम आपको जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहेंगे। रोड की ये जमीन किसकी है? जमीन सर के तुंदी जमीन है जी, हमें जमीन का साड़ी है सर, पूरी जमीन है जी। 6-7 भरा सारे अस मतलब कट्ठे रहने ये को लड़ गया सर मलबा। ये राती मतलब बारिश लगी पूरी रात चलता रहा। गड्डियां बंद, बिल्कुल गड्डियां बंद ने जी, गड्डियां बंद ने। अच्छा जितना मलबा उठाएंगे इतना और कोई पीछे चल रहा है। अच्छा एक जेसीबी लगी हुई है अपने क्रेन आई थी जेसीबी लगी हुई है, क्या ये मलबा चुका ही नहीं है कि साइड पर की लगी? नहीं मलबा चुका दी है, बंद कराई की सर के बंद कराई है। ऊपर मलबा मतलब बंदोबस्त है ना, जैसे पूरी हमारी जमीन का खत्म हो गई है। अभी करेंगे आप मतलब क्या समझ नहीं आ रही है आपको? ये मकान है जो ऊपर आप हो रहे हो वो नीचे गिरने का डर है या आपकी जो जमीन है वो खराब हो रही है? जमीन का खत्म हो गई है। जब जमीन खत्म हो जाएगी तो हमारा मकान भी आ सकता है नीचे। पहले कोई डिपार्टमेंट ने आपके साथ बात की थी? पहले हमने किया था, बोला हमको 15 दिन मोहलत दो, हमें 15 दिन में हम ठीक कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं किया। ये जगह जो है वो रजौरी में पड़ती है? रजौरी में पड़ती है। अच्छा क्या नाम है आपका? खजूर सिंह। अच्छा आप तब तक ये मलबा उठाने नहीं देंगे जब तक कोई विभाग का अधिकारी आपके साथ उचित बात नहीं करता? नहीं जनाब, अभी कुछ कोई बंदोबस्त कर लेंगे हमारी जमीन का। कुछ हम गरीब आदमी है। 2 भाई हो सर आप? हम 6 भाई। तो अभी ये इनकी ये भी है? हाँ सब सर के मारा ये पूरी 25 आबादी उपरा बार आबादी है ते जिन्नी चुकदे इन्नी हो रही है। मतलब थल्ले चुकदे होने? हाँ 3-3 बारी चुकी है ने। अज राती लास्ट भी आई थी। जगह कितना नुकसान हुआ? बड़ा नुकसान हुआ, जिन्नी चुकदे इन्नी हो रही है उपरा। रुकना नाल लै दी। लेकिन हूं तुम जेसीबी आई आखा तो चुक नहीं दिया? देखिए कोई साड़ा कोई राबता हो इंदा कन्नै कोई असी करी देन दा अस चुकन दिन्ने। रोड थोड़ा बंद कर सकने ते कोई कारण ने दा अस नहीं चुकन देने। मतलब तुंदे ना कोई उचित गल कारण राबता कारण तुसे सराहन कि डंगा बनाना तो डंगा ये पक्का बनाई देन। डंगा ते खड़ोना नहीं है सर इत्थे। डंगा खड़ो नहीं सकदा। जेल्लै डंगा खड़ोने की बारी सी ओल्ले लाया। पक्की कंक्रीट कर देन? हां पक्की कर देन, ऊपर थोड़ी ते शायद खड़ोई जाए। तो ये गल चाहते हो कि कोई विभाग के अधिकारी थे आन तुसे कोई आश्वासन देंगे इत्थे काम पक्का करके दे? बस सही। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये लगातार जो है वो स्लाइडिंग हो रही है। रात को ही जो है वो ये भूस्खलन हुआ है और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो इनका हुआ है। और इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो विभाग के अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पे पहुंचे, हमारे साथ जो है वो उचित जवाब जो है वो दे, क्योंकि इनका कहना है कि 2-3 बार जो है वो यहाँ पर पस्सियां गिर चुकी हैं और 2-3 बार जो है वो इनको आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पर जो है वो पक्का डंगा जो है वो बना के दिया जाएगा, लेकिन हर बार जो है वो जब भी बारिश होती है ये मलबा जो है वो गिर जाता है। सर आप स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है? मेरा नाम शमशेर सिंह है। शमशेर जी आप उचित तरीके से जानते हैं क्या पूरी समस्या है इस रोड की? समस्या ये है कि इन लोगों ने 1965 से लेकर के आज तक जो दुख सहा है रोड के डिपार्टमेंट को लेकर के, वो किसी को बयान करने के लायक नहीं है। इन्होंने पहले भी ये अप्रोच किया था कि यहाँ बाहर से कंक्रीट करके रोड को आप निकाल सकते हो, क्योंकि जगह को अगर थोड़ा बहुत भी छेड़ोगे तो ऊपर से और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 5-6 भाई हैं, इनका जितना भी माल मवेशियों का चारा निकलता है वो इसी जमीन से निकलता है सारा। वो सारे का सारा चारा सारे का डिपेंड इधर ही है। और इन सारे भाइयों की कम से कम भी 1 किलोमीटर जगह आती है जो इस रोड को दी हुई है, कोई क्लेम नहीं लिया आज तक। और हाँ मालकी जगह है और इनको बार बार हरास किया जाता है। जैसे कोई जेई आ गया, AW आ गया, उन्होंने कमेंटमेंट की जाए आगे आपके लिए ये काम करेंगे हम, आप इसको बनाने दो। इन्होंने डिले रखा। जितनी बार भी इन्होंने अप्रोच किया सिर्फ लारे लगाने वाली बात हुई, किसी भी सीनियर आदमी ने कोई जिम्मेवारी वाला काम नहीं किया। अब इनका ये मानना है यहाँ से मलबा वो उठाने देंगे कि जब हमारे साथ कोई सीनियर अधिकारी आए, जा क्लेम बनाए जगह का, जा इस रोड का कोई ऐसा हाल करे जिसके 1 किलोमीटर इनकी जगह जो बर्बाद हो रही है
पक्का डंगा बना के दे दे कंक्रीट करके, ताकि मलबा जो है वो बार बार ना हाँ, मलबा बार बार ना गिरे, ताकि इनकी जो चारे वाली जमीन है, घास वाली जमीन है, वो नीचे ना गिरे, उसकी व्यवस्था पक्की होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। अच्छा, ये जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पड़ती है, क्या डिस्ट्रिक्ट रियासी के यहाँ पे लोग पहुंचे थे या राजौरी का प्रशासन को यहाँ पर पहुंचा? नहीं, जहाँ नायब तहसीलदार रणसू से अभी आए हैं पहले, वो आके यहाँ से उन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया और चले गए वापस। बोल रहा कि हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई है कि सुंदरबनी से नायब तहसीलदार जो पटवारी आ रहे हैं, वो ये एरिया पड़ता है सुंदरबनी में, और आके कोई कमेंटेड आदमी यहाँ आके बात करे तो इन लोगों का कोई बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, लेकिन कमेंटेड कोई जिम्मेवारी ले यहाँ तो बात हल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे तारकोल कहाँ तक डली है? यहाँ पे देखी गई तारकोल जो है वो पहली बार डली है, कहाँ तक गिरी? यहाँ तक ये तारकोल का मसला है, पिछले कई सालों से हम चिल्ला रहे हैं कि टाइम बाउंड पे ये करा करो। पिछले दिनों हमने पहले डीसी ऑफिस में हमने तीन चार बार गए, अभी कहाँ तक एक महीना पहले, कि समय पर बारिश आने से पहले तारकोल डालो, लेकिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले इन्होंने तारकोल डाला। आज बारिशें स्टार्ट हो रही हैं, जब इनको पता भी था कि बारिशों के बाद ये जहाँ बुरा हाल हो जाता है। पूरी डाल रहे हैं कि थोड़ी डाल रहे हैं? नहीं, अभी जो कंप्लीट डालेंगे, लेकिन मौसम थोड़ा खराब हो गया, क्या पता कहाँ तक कब तक रोकेगी ये चक्कर है। तो भाई यही मांग है, जब तक कोई अधिकारी नहीं आएंगे तब तक आप लोग जो है वो मलबा उठाने नहीं देंगे? हाँ, मैं नहीं, मालिक जमीन के जो मालिक हैं वो बोल रहे हैं कि जब तक कोई सीनियर अधिकारी यहाँ कमेंटेड बात नहीं करेगा तब तक इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने माल मवेशी रखा हुआ है, उनका चारा सारा डिपेंड इसी जगह पर है, और 1 किलोमीटर का एरिया आता है इनका, कुछ इधर है कुछ नीचे है, अबाउट 1 किलोमीटर एरिया है। बाकी जो सरपंच है यहाँ के लोकल सरपंच। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो मार्ग है जहां पर जो है वो हजारों की तादाद में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और पौनी रणसू ये मार्ग है, रात से ही जो है वो भूस्खलन हुआ है, जिस कारण जो है वो पूरा रोड ब्लॉक हो गया। ये रोड जो है वो PWD के अधीन में आता है, और ये जुडिशरी जो है वो राजौरी के अंदर जो है वो आती है, जिसमें हमारे नायब तहसीलदार पौनी रणसू जो है वो यहाँ पर मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने जो है वो जगह का जायजा लिया और इसकी सूचना जो है वो राजौरी प्रशासन को जो है वो दे दी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि रणसू पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं, ताकि कोई किसी भी तरह की कोई जो है वो जान माल का नुकसान ना हो। कहा जा रहा है लोगों को कि जो स्लाइडिंग हुई है इसके नीचे जो है वो आप लोग ना आए, और देख सकते हैं आप कितना ज्यादा जो है वो यहाँ पर नुकसान जो है वो हुआ है, जगह का नुकसान जो है वो इनको हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारी जगह जो है वो मालकिन है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यातायात जो है वो पूरी तरह से बंद है, और उसमें आपको बता दूं कि जो कंडा क्षेत्र है, कंडे से जो है वो तैयार से होकर लोग जो है वो शिवखोड़ी में दर्शन करने के लिए आ जा सकते हैं। लोग जो है वो वहां से ही आ रहे हैं, वहां के प्रशासन के अधिकारी जो है वो वहां पर मौजूद है, और उनके द्वारा जो है वो कहा जा रहा है कि यात्रा जो शिवखोड़ी में दर्शन करने के लिए आ रही है, किसी भी तरह की उन्हें जो है वो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो है वो यात्रा त्रियाड़ मार्ग से होते हुए शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में काफी ज्यादा जो है वो भूस्खलन हुआ है, और ये पूरी पहाड़ी जो है वो निकल कर रोड के बीचों बीच आ गई है, और जेसीबी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है काम करने के लिए, ताकि रास्ता को खोला जाए। लेकिन जो इसके मालिक हैं उनका कहना है कि जब तक उच्च अधिकारी को प्रशासन के यहाँ पर नहीं पहुंचे तब तक जो है वो ये मलबा उठाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कारण ये है कि इन्हें जो है वो अक्सर आश्वासन दिए जाते हैं कि आपका काम जो है वो पक्का होगा। और आप देख सकते हैं ये डंगे जो है वो लगाए गए हैं, यहाँ पर क्रेट डाले गए हैं, जिस कारण जो है वो उनका कहना है कि क्रेट जो है वो उचित मात्रा में सही तरीके से नहीं लगे थे, जिस कारण जो है वो अक्सर इसी तरह से स्लाइडिंग होती है और लोगों की जमीनों को जो है वो नुकसान होता है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हो, उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी क्लेम जो है वो मुआवजा नहीं दिया गया है। तो इसीलिए ये डिबेट किया जा रहा है, जो राजौरी का ये एरिया है, राजौरी से कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा तभी जो है वो इस मार्ग को खोलना दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी इस मार्ग से यातायात जो है वो पूरी तरह से बंद है। रणसू पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। लोगों को जो है वो यहाँ पर खड़े होने की से जो है वो मना किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक राजौरी से प्रशासन की कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचता तब तक जो है वो जेसीबी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है, और बिल्कुल जो है वो मलबा हटाने नहीं दिया जा रहा। अगर आप लोग भी जो है वो शिवखोड़ी की ओर आ रहे हैं तो कृपा करके जो है वो ये मार्ग अभी तक बंद है। हो सकता है कि शाम तक जो है वो ये रास्ता क्लियर हो जाए। जगह जगह जो है वो रोड बंद हुआ है, और आप लोग जो है वो त्रियाड़ से होकर शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पर रात से ही जो है वो भूस्खलन हुआ है, और लोगों ने जो है वो रास्ता खुलवाने से जो है वो मना कर दिया है।
कारण ये बताया जा रहा है कि अक्सर जो है वो इन लोगों को कहा जाता है कि आपका जो है वो रोड क्लियर कर दिया जाएगा, आपका जो है वो ये बाउंड्री बाल है ये सही तरीके से जो है वो लगाया जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि खाली आश्वासन दी जाते हैं और 2-3 बार जो है वो स्लाइडिंग हुई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पानी निकला है, क्योंकि वहां पर भी जो है वो पाइप टूट चुकी है और उसी तरह से एकदम से जो है वो पानी निकला है, क्योंकि यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं इस तरह से जो है वो पस्सियां गिर रही हैं, लोगों का भी नुकसान हो रहा है और यातायात सुविधा भी पूरी तरह से जो है वो इस मार्ग से बंद है। फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनके साथ बातचीत करें। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये रास्ता बंद हुआ है, किसकी गलती है? क्या लगता है आपको कि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हम मलबा उठाने नहीं देंगे क्योंकि हमने पैसा भी कोई लिया और काम भी देखो जैसे ये रोड बन रहा है ना, जहाँ हर ऑफिसर आता है, AW आते हैं, एक्शन आते हैं, जेई आते हैं ना, इन्होंने अक्सर हमेशा बोलते रहे ये भाई जितनी जगह आपने काट रही है इसको काट लो, पर जहाँ पक्के डंगे दे दो हमें। तो उन्होंने ये सिंगल आगे लगाए हैं, क्रेट है, पीछे इनमें मिट्टी भरी है। अच्छा। तो जो इनकी लैंड एंड लेंथ पड़ती है ना वो 500 मीटर है, जहाँ से स्टार्ट होती है उधर आगे तक जाती है। एक तो हमारा PH स्टेशन है, उसके बाल शाल है, इन्होंने कोई रास्ता ही नहीं दिया ऊपर जाने के लिए। तो 500 मीटर में ना इन्होंने ना इनको घास काटनी है, सारी घास वाली ऊपर जो फसल काटते हैं ना इनको जाने का कोई ऑप्शन है। ये 1.5 किलोमीटर घूम के आएंगे। अच्छा, रास्ता भी नहीं रखा हुआ? रास्ता कोई टोटली रखा ही नहीं है। बाकी इस जगह की बात रही, जब भी AW आया, एक्शन आए, तो उन्होंने कमिटमेंट की थी भाई 15 दिन आप इधर बिल्कुल मत आओ, 15 दिन के बाद आपको कोई कंप्लेन नहीं हमारी तरफ से आएगी। तो 15 दिन के बाद इधर ना कोई AW आए ना एक्शन आए, उसके बाद देखो आज देखो आप खुद ही देखो इधर क्या हाल है। तो अब इनकी कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है। हम नहीं चाहते इतनी दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई कटरा का, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई श्रीनगर से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। हम थोड़े चाहते हैं हमारा रास्ता बंद हो, लोगों का रोजगार बंद हो। हम यही चाहते हैं इनका कोई हल निकले, इनकी पक्के डंगे लग जाए। इधर बार बार जो स्लाइडिंग हो रही है, तो आज यहाँ जमीन कहाँ मिलती है? जान माल का भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है, अभी हो जाएगा। अब ऐसे ही चलता रहा ना, अब हम खड़े हैं इधर, हमें भी इधर बहुत रिस्क है, खड़े होने का भी इधर रिस्क है। लगी कौन मरा? भैंस नीचे गिरी तो मर गई। कहाँ से गिरी? इधर से ही? आगे से गिरी, वो नीचे रोड में पड़ी, ऑप्शन ही नहीं तक वो नीचे जाने का। अच्छा। तो इसलिए यही कहते हैं भाई हम रोड भी खोलेंगे, हमारा इधर कोई हल होना चाहिए। कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा कोई आए जो हमें श्योरिटी दे, भाई हम इधर पक्के डंगे लगाएंगे। अभी तक आपको कोई फोन नहीं आया? कोई फोन नहीं आया जी, कोई फोन नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये अभी तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी से कोई भी जो है वो प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंचा है। हालांकि जो हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की अगर बात करूं, वो वहां यहाँ पर मौके पे पहुंचे थे और SHO ललित शर्मा जो है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरा जायजा जो है वो रोड का उन्होंने लिया है, कहाँ कहाँ जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन राजौरी से अभी तक जो है वो प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, क्योंकि स्लाइडिंग जो है वो कल रात शाम से ही जो है वो हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो राजौरी से भी कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और मैं इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट जो हूँ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो कल रात से जो है वो स्लाइडिंग हुई है। स्लाइडिंग हो जाने के कारण पूरी यातायात सुविधा जो है वो बंद हो चुकी है और जो श्रद्धालु शिवखोड़ी की ओर आ रहे हैं, जहाँ जो श्रद्धालु शिवखोड़ी से बाहर कहीं और जो है वो जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 63 वाला मार्ग जो है वो खुला हुआ है। आप लोग जो है वो 63 वाले मार्ग से आज जा सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि शाम तक जो है ये पूरा मलबा जो है वो उठा दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया है। कंडे से ही आप लोग जो है वो 63 क्षेत्र से होते हुए शिवखोड़ी की ओर आ सकते हैं। जो डेली रूटीन गाड़ियां चलने वाली हैं उन्हें भी जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है और ये स्लाइडिंग जो है वो 2 जगह पर हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो है वो लगातार स्लाइडिंग हो रही है और नुकसान जो है वो कभी भी हो सकता है। और उम्मीद है कि शाम तक जो है वो हो सकता है कि अगर कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर आ जाता है और इनको कोई आश्वासन जो है वो देता है, तो हो सकता है कि ये लोग जो है वो मार्ग को खुलवा दे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जय न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।